हो गई स्टार्ट हुई। तो गुड मॉर्निंग, बाकी जो जब वीडियो देख रहा है उस हिसाब से बिस लेना भाई। गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, है ना। देखते हैं क्वेश्चन हम। कंडीशन ये है कि पूरे लेक्चर्स की थोड़ा सा एक स्पेसिफिकेशन में आपको बता दूं कि यहाँ से पूरे 13 के 13 चैप्टर 13 पार्ट्स में आपके डिवाइड होंगे और हर एक चैप्टर का अपना अपना एक लेक्चर होगा। आराम से आप देख सकते हो, बढ़िया म्यूजिक की तरह। ओके, अब क्वेश्चन है कि अगर हम चैप्टर 1 के पहले क्वेश्चन की बात करूं जो पूरे के पूरे देखो एक्सरसाइज जो है वो खुद से कर लेगा, नहीं तो मैं एक पूरी अलग से एक लेक्चर डाल दूंगा, है ना। बाकी अपन मेन क्वेश्चंस की बात करते हैं तो मेन क्वेश्चंस पे सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास है क्वेश्चन नंबर 14, जिसकी अगर अपन बात करें तो आपको सिंपल सा ही दिया है कि एक रिलेशन है, रिलेशन की स्पेसिफिकेशंस है कि ए बी जो है वो एक ऑर्डर्ड पेयर है जिसमें ए जो है इज लेस देन इक्वल्स टू बी है। अब कहानी ये कि पूरा का पूरा जो ए बी है जिस रिलेशन में जो दो टर्म्स आपको दिए हैं ए और बी, वो काय से बिलोंग करती हैं? आपके रियल नंबर से बिलोंग करती है। मतलब अगर ऐसे हम सॉल्व करने जाएं तो करेंगे कैसे? समझाना क्या है हमें? रिफ्लेक्सिव बताना है और बताना क्या? ट्रांजिटिव बताना है ना। तो पहले तो अपन लिख देते हैं कि गिवन जो रिलेशन आपको दिया है उसके बारे में समझ लेते हैं। आर जो दिया है ए बी और ए इज लेस देन बी, जहां पर अगर अपन सेट की बात करें तो R एक ऐसा सेट है जो किसका सेट है? सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, है ना। अगर पूरा का पूरा सेट आपका रियल नंबर्स का है तो इसका मतलब ये है कि A B भी आपके कैसे हैं? रियल नंबर से बिलोंग करते हैं, है ना। अब पहले हमें दो चीजें बतानी है यहाँ पर, एक रिफ्लेक्सिव बताना और ट्रांजिटिव भी बताना और साथ में ये भी बताना है सिमेट्रिक है कि नहीं। तो चेक करते हैं अपन सबसे पहले रिफ्लेक्सिव की। देखो रिफ्लेक्सिव की कहानी क्या है? रिफ्लेक्सिव की कहानी ये है कि अगर ए बिलोंग करता है आपके पास आर से, मतलब आपके पास रिलेशन में अगर ए है तब जाके वो कैसा होगा आपका रिफ्लेक्सिव। लेकिन कहानी ये होती है कि ए जो हम बताते हैं, ए की जो हम बात करते हैं जो आपके रिलेशन में होगा, ये आपके पूरे ए के लिए होता है जो आपके सेट में होगा। और सेट यहाँ पर क्या है? आपका रियल नंबर का ही सेट है ना। देखो चेक करते हैं पर कहानी। यहाँ पर आपके पास एक कंडीशन दी है ए इज लेस देन इक्वल्स टू बी, मतलब ए जो है वो या तो आपका लेस देन हो या फिर क्या हो आपके इक्वल हो किसके? बी के साथ। अगर हम रिफ्लेक्सिव की कहानी की बात करें तो हम जानते हैं वी नो दैट कि ए जो है वो बराबर तो होता है ए। अगर ए बराबर है ए मतलब कोई भी अंक जो है वो अपने तो बराबर होगा। जैसे सपोज अपन एक की बात करते हैं तो एक के बराबर होता है। अगर ए बराबर है एक का तो इसलिए हम ये भी तो कह सकते हैं कि ए इज लेस देन ए, और अगर ए इज लेस देन ए है तो शायद आप ये भी कह सकते हो कि ए जो है वो बिलोंग करेगा आपके कैसे? रिलेशन आर से। कैसे? एज ए इज लेस देन इक्वल टू ए, मतलब रिलेशन आर जो है, रिलेशन आर इज रिफ्लेक्सिव। ये कहानी समझ में आ गई? ओके, मतलब आपका पूरा का पूरा जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव तो कहीं ना कहीं प्रूफ होता है। अब बात करते हैं वही, अगर अपन सेकंड बात करें चेक सिमेट्रिक की बात करें। अब देखो सिमेट्रिक की कहानी है। सिमेट्रिक में अगर अपन बात करें, जैसे सपोज मैं एक एग्जांपल लेता हूं 1 और 2। देखो रियल नंबर्स की बात करें तो आपके पूरे रिलेशन के सेट में 1 2 होगा वहां पर। तो हम ये कहें कि अगर आपका 1 2 रिलेशन में क्या करता है? बिलोंग करता है। लेकिन 1 2 में अगर आप देखो तो 1 आपका लेस देन इक्वल्स टू क्या है? 2, मतलब 1 जो है वो 2 से छोटा है। अगर 1 2 से छोटा है तो 1 2 आपका रिलेशन में बिलोंग करेगा, क्योंकि ये 1 2 तभी बिलोंग कर सकता है जब तक ये वाली कंडीशंस आपकी फुलफिल हो। ओके, लेकिन वहीं अगर मैं दूसरी बात करूं 2 और 1 की, क्योंकि हमें सिमेट्रिक के लिए चाहिए होता है क्या? ए बी अगर बिलोंग करता है आर से तो फिर बी ए बी बिलोंग करना चाहिए किससे? आपके आर से। ये हमें सिमेट्रिक की कहानी है। तो यहाँ पर 1 2 तो बिलोंग कर रहा है आपके 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 2 के हिसाब से, लेकिन क्या 2 1 बिलोंग करेगा आपके आर से? देखो अगर मैं चेक करूं तो 2 क्या आपका 1 से छोटा है? नहीं है, 2 तो बड़ा होता है। तो यहाँ पर 2 आपका लेस देन नहीं है 1 से, तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि 2 1 जो है वो बिलोंग नहीं करेगा किससे भाई? आपके आर से। अगर ऐसा है तो हम सिंपल सा कह सकते हैं कि रिलेशन आर इज नॉट सिमेट्रिक। ये बात समझ आ गई? मतलब आपका रिफ्लेक्सिव प्रूव हो गया, आपका सिमेट्रिक नहीं है। ये बात के अपन ने प्रूव कर दी। एक थर्ड चीज बचती है, ठीक है? तो थर्ड यहां कर लेते हैं। थर्ड है आपके पास क्या? चेक ट्रांजिटिव।
ट्रांजिटिव की कहानी क्या है? ट्रांजिटिव की कहानी है कि अगर मैं ए बी की बात करूं बिलोंग आर करता है और बी सी भी अगर आपके बिलोंग आर करता है, देन ए सी भी बिलोंग करना चाहिए किसके? आर। तब जाके रिलेशन क्या होगा आपका? ट्रांजिटिव। पर अपन इस क्वेश्चन में देखते हैं, इस क्वेश्चन में कहानी आपके पास क्या है। देखो सपोज अगर मैं लेट कर लूं कि ए बी जो है वो बिलोंग करता है आर से एज ए इज लेस देन बी। हमने ये माना कि ए बी आपका बिलोंग करता है आर से कैसा? ए इज लेस देन बी। ओके, साथ में एक चीज और मान ली कि बी सी भी बिलोंग करता है आपके आर से एज बी सी इज ग्रेट मतलब लेस देन इक्वल्स टू सी। ऐसा आपने दो चीज मानी। अगर हम दो चीज मानी है तो देखो एक कहानी आपके पास है कि अगर ए बी, इसमें ए जो है वो छोटा है बी से और इसमें हमने कह दिया कि बी छोटा है किससे? सी से, तो ऑटोमेटिकली कह सकता हूं कि मैं ए आपका सी से छोटा होगा। मतलब यहां से एक चीज समझ में आती है कि ए आपका सी से कैसा हो जाएगा? छोटा। और अगर ए सी से छोटा हो गया इसका मतलब क्या होगा कि ए सी भी बिलोंग करेगा किससे भाई? आपके आर से। तो मतलब हेंस रिलेशन आप कह सकते हो कि आर इज ट्रांजिटिव। इसी चाहो तो आप एक छोटे से एग्जांपल से भी दिखा सकते हो। जैसे दो नंबर अपन अगर लेते हैं, जैसे 1 आपका लेस देन है किससे? 2 से। वही अगर अपन बात करें तो 2 इज लेस देन है 3 से, तो ऑटोमेटिकली आप कह सकते हो कि 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 3, है ना? ये वाली कहानी में तो रिलेशन आपके पास क्या होगा? इस तरीके से ये है क्वेश्चन नंबर 4। इसके बाद अपन नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की अगर अपन बात करें तो इस क्वेश्चन के आने के चांसेस ज्यादा है क्योंकि आईएमपी क्वेश्चन है। वैसे आना तो इसे 3 में चाहिए था लेकिन फिर भी हो सकता है आ जाए। एक फंक्शन है जो आपके नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में डिफाइन है, डिफाइंड बाय fn, और कुछ इस तरीके से डिफाइन है कि n+1 डिवाइडेड बाय 2 तब है जब n जो है वो आपका कैसा है? ऑड है। ओके, और n/2 आपका तब है जब आपके पास n कैसा है? इवन। और ये कंडीशंस पूरे n के लिए है जहां पर n आपका बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से। ओके, फिर आपको बताना है कि f जो है ये कैसा है आपका? बाइसेक्टिव। अब बाइसेक्टिव का मतलब क्या होता है पहले ये समझ लो। बाइसेक्टिव का मतलब होता है एक ऐसा फंक्शन जो 1 भी हो और साथ में कैसा हो भाई? ऑन टू। ऐसा फंक्शन जो 1 भी हो साथ में कैसा हो? ऑन टू हो, उसे अपन कहते हैं बाइसेक्टिव फंक्शन। तो आपको ये बताना है कि बाइसेक्टिव कैसे है। तो अपन इसे 1 भी प्रूव कराते हैं, 1 भी देखते हैं और साथ में क्या देखते हैं? इसका ऑन टू भी देखते हैं। हाँ, तो पहले अपन चेक करते हैं। देखो इस क्वेश्चन को करने का तरीका, पहले अपन चेक करेंगे 1 के लिए। चेक 1। ओके, 1 अगर अपन चेक करते तो कहानी देखो केस आपके पास दो। एक फंक्शन जो है वो दो तरीके से डिफाइंड है। जब n आपका ऑड होगा तब आपके पास फंक्शन होगा n+1 डिवाइडेड बाय 2। जब आपका n इवन होगा तब फंक्शन होगा n/2। ओके, सपोज अगर मैं आपसे कहता हूं कि मैं लेता हूं n बराबर, अगर n बराबर 1 लिया तो आप जानते हो सिंस 1 क्या है आपके पास? एक ऑड नंबर है। 1 क्या है आपके पास? ऑड नंबर। अगर 1 आपका ऑड नंबर है तो f(1) निकाल के देखो। अगर f(1) निकालोगे तो f(1) क्या मिलेगा आपको? 1+1 डिवाइडेड बाय 2 ऐसे मिलने वाला, जो क्या हो जाएगा? 2 डिवाइडेड बाय 2, मतलब आंसर आएगा कितना? 1। ओके, वही अगर मैं आपसे कहूं कि n बराबर में 2, अगर मैं n बराबर 2 लेता हूं तो साफ समझ में आता है कि सिंस 2 जो है वो कैसा है आपका? एक इवन नंबर है। भाई अगर 2 आपका इवन नंबर है तो हम जब f(2) निकालेंगे तो शायद हमें मिलेगा 2/2, ये वाला मिलेगा n/2 वाला। तो 2/2 कितना होगा आपके पास? 1 होगा ये। अच्छा, एक बात आपको समझ नहीं आपको कि 1 फंक्शंस आपके वो फंक्शंस होते हैं जिसमें हर एक बंदे की अपनी एक यूनिक इमेज होती है। पर यहाँ अगर आप देखो तो f(1) की भी इमेज जो है वो 1 मिल रही है और f(2) की भी इमेज जो है वो क्या मिल रही है आपको? 1 मिल रही है। मतलब अगर हम यहाँ से देखें कि f(1) एंड f(2) both have, ऐसा लिखना, both have सेम इमेज जो कि है कितनी? 1।
और अगर सेम इमेज है तो आपका फंक्शन जो है वो 1 1 नहीं हो सकता, हेंस फंक्शन इज नॉट 1। ओके, अब ये बात तो समझ में आती है कि अगर फंक्शन आपका 1 1 नहीं है तो फंक्शन बाइसेक्टिव तो नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी हमें चेक करना होगा कि ऑन टू क्या बता रहा है, ऑन टू के बारे में क्या होगा। तो पहले 1 1 देख लो। यहाँ पे बहुत सिंपल सा है, जब आपके पास 1 की बात करी तो हमने कंडीशन ऑड वाली लगा दी, जब हमने 2 की बात करी तो हमने किसकी लगा दी, इवन वाली लगा दी। और किस्मत के साथ देखो आप दोनों में आपके पास आंसर आ रहा है 1 1, जो आपके पास एक सेम इमेज दिखा है ना, क्योंकि हर बंदे की आइडेंटिकल इमेज या यूनिक इमेज हो तभी जाके वो फंक्शन कैसा होगा, 1 1 होगा। लेकिन यहाँ पर दोनों की इमेज कैसी आपके पास सेम है, इस वजह से ये फंक्शन कैसा होगा आपका 1 1 नहीं होगा। ओके, लेकिन वही अगर मैं ऑन टू की बात करता हूं, देखो ऑन टू के लिए कैसे करते हैं, ऑन टू के लिए थोड़ा सा समझ लो, क्योंकि ऑन टू थोड़ा सा मुश्किल होता है। अगर हम ऑन टू की चर्चा करते हैं, देखो ऑन टू की कंडीशन ये है कि सपोज मैं मान लेता हूं कि लेट f ऑफ n बराबर हमने मान लिया क्या मान लिया हमने, f ऑफ n बराबर मान लिया अपन ने बाय, और बाय कुछ ऐसा माना है आपने सच दैट कि जो बाय है ये बिलोंग करता है आपके कैसे, नेचुरल नंबर से। मतलब हर कंडीशन में बाय कैसा होना चाहिए आपका, नेचुरल नंबर। अगर बाय नेचुरल नंबर आता है तो फंक्शन आपका कहीं ना कहीं ऑन टू होगा। देखते हैं अगर fn आपका y है तो देखो दो केस बनेंगे, एक बनेगा केस फर्स्ट बनेगा जब n इज कैसा है आपका, जब n आपका ऑड है तब जाके fn आपका कितना लिखा है, n + 1 डिवाइडेड बाय 2 ऐसा लिखा है। इस fn की जगह अपन लिख सकते हैं क्या, y n + 1 डिवाइडेड बाय 2। यहां से अगर मैं देखूं तो n की जब वैल्यू निकालोगे तो शायद आएगी आपके पास 2y - 1। अगर 2y - 1 की बात करोगे, देखो y की वैल्यू अगर आप 1 2 3 4 5 y 1 2 3 4 5 क्यों रखो, क्योंकि y आपने पहले ही बोल के रखा है नेचुरल नंबर। अगर y आपने 1 डाला तो 2 1 कब 2 और -1 मतलब फिर भी 1 आएगा। मतलब ऐसे कंडीशन में n भी क्या होगा आपका, नेचुरल नंबर होगा। सच n भी जो है वो कैसे बिलोंग करेगा आपका, नेचुरल नंबर से। ओके, भाई दूसरा केस अगर मैं लेता हूं, दूसरा केस अगर अपन लेते हैं केस नंबर 2, केस नंबर 2 आपके पास है कि जब आपके पास n कैसा हो भाई, इवन। अगर n इवन है तो ऐसे केस में आपके पास मिलेगा f ऑफ n बराबर n/2। ओके, f ऑफ n को क्या लिखेंगे अपन, y लिखेंगे, जो हो जाएगा आपका n/2। मतलब n की वैल्यू कितनी होगी आपके पास, 2। फिर से अगेन अगर आप देखो y अगर आप 1 डालोगे तो n की वैल्यू कितनी, 2, और 2 भी आपके पास क्या है, एक नेचुरल नंबर है। तो मतलब यहाँ से फिर हम कह सकते हैं कि n फिर क्या हो जाएगा आपके पास, नेचुरल नंबर। अगर n भी नेचुरल नंबर मिला है आपके y के हिसाब से तो आप ये कह सकते हो कि आपका जो फंक्शन है, फंक्शन ये ऑन टू होगा। जहां पर y आपका हमेशा बिलोंग करेगा n से, तो वहां पर n भी बिलोंग करेगा किससे, नेचुरल नंबर। तो यहाँ से फंक्शन कैसा हो जाएगा आपके पास, ऑन टू। तो मतलब फंक्शन ऑन टू तो है लेकिन फंक्शन 1 1 नहीं है, इसलिए फंक्शन बाइसेक्टिव नहीं हो सकता। क्या होगा, सिर्फ ऑन टू। बेटा क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे कह रहा है कि चेक वेदर द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट as
क्वेश्चन को करते हैं और इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको एक रिलेशन दिया हुआ है। रिलेशन में आपसे बोला है कि ऑर्डर्ड पेयर ए बी के फॉर्म में है, जहां पर बी आपको क्या मिलेगा, ए प्लस 1 मिलेगा। ओके, तो इस क्वेश्चन को कैसे करना है पहले देखो। सबसे पहले अपन चेक करते हैं कि भाई आपके पास ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं। रिफ्लेक्सिव चेक करने के लिए कहानी क्या बनेगी पहले वो समझते हैं। रिफ्लेक्सिव के लिए आपको सबको पता है कि ए जो है वो बिलोंग करना चाहिए कैसे आपके पास, आर से, तभी जाके आपके पास जो मतलब फंक्शन है वो कैसा होगा आपका, और एवरी ए बिलोंग टू ए। अगर मैं इस सेट को थोड़ी देर के लिए मान लूं कि भैया ये क्या है हमारा ए सेट। ओके, अब देखो कहानी क्या है, इसको समझते हैं पहले पर। अगर आपको ऐसा चाहिए तो हमें इसको लेके चलना पड़ेगा। एक बात बताओ, क्या आपने कभी देखा है, अगर मैं इस रिलेशन से देखूं कि a जो है वो बराबर होगा a प्लस 1 के, इस रिलेशन से तो यही मिलने वाला है, a बराबर a प्लस 1। b की जगह हमें क्या रखना पड़ेगा, a रखना पड़ेगा। जैसे ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, a b होता है, यहाँ पर क्या क्या है, ये a है, तो हर b की जगह क्या रखना पड़ेगा, मुझे a रखना पड़ेगा। तो आपको मिलेगा क्या, a बराबर a प्लस 1। और a बराबर a प्लस 1 तो कतई आपका बराबर नहीं होता, या तो a बराबर a होगा तब बराबर होगा, या a प्लस 1 में तो ये आप जैसा अगर a की वैल्यू आप कितना रख लो 1, ये कितना हो जाएगा 1 बराबर 2, जो कि आपका कभी हो ही नहीं सकता। मतलब 1 बराबर 2 आपका नहीं हो सकता, तो आप कह सकते हो कि रिलेशन जो है r इज नॉट रिफ्लेक्सिव। आया ऐसा होगा। अब दूसरे की बात कर लेते हैं अपन, कैसी, चेक सिमेट्रिक। अगर मैं सिमेट्रिक की चर्चा करूं तो सिमेट्रिक के केस में क्या है, सिमेट्रिक के केस में होता है कि अगर ए बी जो है वो बिलोंग करता है आपके आर से, और बी ए बी बिलोंग करना चाहिए आपके पास किससे, ऐसी कहानी होती है। अगर इस कहानी के हिसाब से अपन इसको देखें तो देखो कहानी क्या है इसमें। सपोज अगर मैं आपसे कहता हूं कि ए बी जो है वो बिलोंग करता है आपके पास आर से, एज बी बराबर क्या मिल गया आपके पास, a प्लस 1। ओके, अगर हम किसी तरीके से a ले लेते हैं 1 और b ले लेते हैं कितना आपका 2। अगर 1 2 आपका बिलोंग करता है, 1 2 आपका बिलोंग करता है r से, तो क्या ऐसा हो पाएगा कि 2 जो है वो 1 प्लस 1, तो ये तो मिल रहा है आपके पास 2 1 प्लस 1 तो 2 हो जाएगा। लेकिन इसी चीज को अगर मैं पलटूं का मतलब होता है 2 into 1 क्या बिलोंग करेगा r से। अब इसमें अपन देखते हैं आपके पास यहाँ कितना मिला है आपका 1, ये हो जाएगा 2 प्लस 1 जो भी कितना होगा 3, मतलब 1 इज नॉट इक्वल्स टू 3, मतलब 2 1 जो है वो डज नॉट बिलोंग्स टू r। अगर ये बिलोंग नहीं करता तो आपका रिलेशन जो है वो कैसा होगा, r इज नॉट। बात करते हैं थर्ड वन की अगर अपन बात करें तो लास्ट में आपके पास क्या है, चेक ट्रांजिटिव। देखो इसको देखो, ट्रांजिटिव चेक करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, हम मान लेते हैं कि लेट ए बी जो है वो बिलोंग करता है आपके पास आर से, एज बी बराबर a प्लस 1। इसे दिया अपन ने क्या, इक्वेशन नंबर 1। फिर आगे हम बात कर रहे हैं BCB जो है, BC जो है वो बिलोंग करता है आपके कैसे, R से, एज C बराबर है आपके पास B प्लस 1। इसे दे दीजिए अपन इक्वेशन नंबर 2। अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 से अगर हम वैल्यू पुट करते हैं इस B की, C वाले में अगर इक्वेशन नंबर 2 में पुट वैल्यू ऑफ B इन इक्वेशन सेकंड, अगर ऐसा करते हैं देखो C बराबर B की जगह क्या जाएगा, a प्लस 1 प्लस 1 आएगा, मतलब यहाँ से C मिलेगा आपके पास a प्लस 2। और अगर C बराबर a प्लस 2 मिला है तो इसका मतलब ये हो गया कि C बराबर a प्लस 1 जो है वो बराबर नहीं। अगर C a प्लस 1 के बराबर नहीं है, इसका मतलब ये है कि AC जो है वो आपका बिलोंग नहीं करता किससे, R से। और अगर AC बिलोंग नहीं करता R से तो हम कह सकते हैं कि हेंस relation R is not ट्रांजिटिव। ओके, बड़ा एक सिंपल सा है। हमने मान लिया कि AB जो है वो रिलेशन R से बिलोंग करता है, लेकिन ये AB बिलोंग करता R से है कैसा, कि B बराबर a प्लस 1, क्योंकि ये हमारे रिलेशन की मांग है। ओके,
फिर हमने आगे कह दिया कि BC भी बिलोंग करता है R से, कुछ इस तरीके की C बराबर क्या लिखा है आपका B+1। मैंने क्या करा, इन दोनों में से सेकंड वाली में B की अपन ने वैल्यू रखी। B की जैसी वैल्यू रखोगे तो C को क्या मिलेगा आपका A+2। हम ऐसा कर क्यों रहे हैं, हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हमें C और A के बीच में कोई रिलेशन मिल जाए। अगर हम ऐसा करेंगे तो हमें मिला C बराबर A+2। अगर C A+2 के बराबर है जिसका मतलब होता है कि C A+1 के तो बराबर है नहीं, क्योंकि रिलेशन में तो A+1 दिया ना। अगर C A+1 के बराबर नहीं है तो सिंपल सा समझ में आता है कि AC आपका बिलोंग नहीं करेगा आपके रिलेशन R से, और ऐसा हुआ तो रिलेशन क्या कहलाएगा आपका नॉट ट्रांजिटिव। इसके बाद अगर अपन बात करें तो क्वेश्चन नंबर 7 की चर्चा करें। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे कहता है कि अगर हम बात करें शो दैट द रिलेशन R in the set Z of integers given by A minus इक्विवेलेंस। ये बात को समझते हैं। सबसे पहले अपन चेक करेंगे रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव के लिए कहानी क्या है, देखो रिलेशन क्या दिया है कि AB जो है एक ऑर्डर्ड पेयर है जिसमें कहानी ये बनती है कि 2 डिवाइड करता है किसको, A माइनस B। अगर A माइनस B को डिवाइड करता है तो आप एक बार बताओ, रिफ्लेक्सिव के लिए हम जानते हैं, अगर आप देखो ध्यान से रिलेशन से A माइनस A जो है, A माइनस A क्या मिलेगा आपके पास 0, और आपको पता है कि 0 इज डिवाइडेड बाय 2, मतलब हम कह सकते हैं कि 0/2 जो है वो कैसा होता है, एग्जिस्ट करता है। और अगर ऐसा हुआ तो हम ये कह सकते हैं कि A जो है वो बिलोंग करेगा किससे, आपके R से, एज A माइनस A इज डिवाइडेड बाय 2। ओके, हमें ये पता करना है कि 2 डिवाइड करें किसको, A माइनस B को। ये कहानी आपके पास है। तो A माइनस A कितना होता है 0, और 0 2 से डिवाइड होता है आपके पास। तो रिलेशन क्या होगा, एन रिलेशन R is ओके। फिर इसके बाद अगर अपन बात करें तो दूसरा आपके पास आता है इसी में, बेटा सिमेट्रिक की बात करते हैं। सिमेट्रिक की कहानी क्या है, सिमेट्रिक के लिए देखते हैं। एक बार बताओ, अगर अपन ये कह रहे हैं कि जब AB, इफ अपन ये कहते हैं कि इफ AB जो है वो बिलोंग कर रहा है R से एज 2 डिवाइड्स A माइनस B। आपने कहा कि AB जो है वो रिलेशन R से डिवाइड कर रहा है, कैसे कि A माइनस B को 2 को डिवाइड करता है। अच्छा, वही अगर मैं आपसे ये कहूं कि माइनस A माइनस B को भी तो डिवाइड होगा आपके 2 से, माइनस ऑफ A माइनस B तो 2 से डिवाइड होगा। जैसे अगर आप बात करें 2 की, जैसे A माइनस B का सपोज आपका आंसर आ रहा हो 2, ओके, और अगर 2 में 2 का भाग लगा के बात करो तो आपके पास आएगा ऊपर। वही अगर मैं आपसे कहूं कि A माइनस B की अगर मैं वैल्यू बात करता हूं आपके पास 2, अगर यहाँ माइनस लगाऊंगा तो यहाँ भी माइनस लगाऊंगा, मतलब तब भी तो -2 आपका डिवाइड होता ना भाई 2 से, जिसका आंसर कितना आएगा आपके पास -1। मतलब हम ये कह सकते हैं कि माइनस ऑफ A माइनस B भी डिवाइड होगा किससे, 2 से। और माइनस ऑफ A माइनस B को अगर आप चाहो तो लिख सकते हो क्या, B माइनस A विच इज डिवाइडेड बाय 2। और अगर B माइनस A अगर 2 से डिवाइड है तो इसका मतलब तो ये हुआ कि आपका AB जो है वो बिलोंग करेगा R से। देखो उल्टा होता है, AB बिलोंग करना चाहिए R से, जब AB बिलोंग कर रहा है R से तो 2 डिवाइड कर रहा है A माइनस B को।
फिर हमें चाहिए सिमेट्रिक के लिए कि ए बी बिलोंग अगर आर से कर रहा है तो उसमें होना चाहिए क्या, बी ए बी बिलोंग करे आपके किससे, आर से। पर बी ए बिलोंग करने के लिए पलट जाएगा, ये ए माइनस बी ना होगा क्या हो जाएगा, ये बी माइनस ए हो जाएगा। तो ये बात आपको ध्यान रखिए। तो मतलब ये रिलेशन जो है, हेंस रिलेशन आर इज सिमेट्रिक। ओके, तो मतलब आपके पास रिफ्लेक्सिव भी है और ये क्या है आपका, सिमेट्रिक है। इसके बाद थर्ड अगर हम चेक करें तो थर्ड क्या है, चेक ट्रांजिट। थर्ड अगर अपन चेक करते हैं, थर्ड की कहानी क्या है, हम यह मानते हैं कि लेट ए बी जो है वो बिलोंग करता है आपके आर से एज 2 डिवाइड्स ए माइनस बी। ओके, फिर अगेन हमने कहा कि बी सी बिलोंग करता है आपके आर से एज 2 डिवाइड्स, देखिए जब ए बी बिलोंग कर रहा है तो अपन ने बोला है 2 डिवाइड्स ए माइनस बी, और जब मैं ये कहूं कि बी सी बिलोंग करता है आर से तो हम ये कहेंगे कि 2 डिवाइड्स बी माइनस सी। अगर मैं a माइनस बी और b माइनस सी को अगर मैं जोड़ दूं तो शायद ये हमें मिलेगा क्या, a माइनस सी। और अगर a माइनस बी और b माइनस सी को डिवाइड कर रहा था तो सिंपल सी बात है, इन दोनों के समेशन को भी करेगा। जैसे सपोज अगर मैं कहूं कि a माइनस बी का रिजल्ट आया होगा आपका r, b माइनस सी का रिजल्ट आया होगा आपका बाहर। अगर आप इन दोनों को जोड़ोगे तो जुड़ेगा कितना, 8 प्लस 12 कितना हो जाएगा, 20। और आपको पता है 20 भी तो डिवाइड होता है आपके 2 से। अगर ऐसा हुआ तो मतलब a माइनस सी की वैल्यू कितनी आई आपके पास, 20 आई। तो अगर a माइनस सी भी आपका 2 से डिवाइड होता है, 2 डिवाइड्स a माइनस सी, इसका मतलब तो यही हुआ कि a c भी जो है वो बिलोंग करेगा किससे, आपके r से। अगर ऐसा हो पाया तो हम कह सकते हैं कि हेंस रिलेशन r इज ट्रांजिटिव। और अगर कोई रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और अगर ट्रांजिटिव भी है तो ऐसा रिलेशन को अपन बोलते हैं क्या, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो ये वाला आपका रिलेशन कैसा हो जाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 जो कि 2 नंबर में आ सकता है, ऐसे ही क्वेश्चन मिलने वाले हैं आपको। इफ f ऑफ x बराबर आपको लिखा है कितना, 4x प्लस 3 डिवाइडेड बाय 6x माइनस 4, वेयर x जो है ये बराबर नहीं है 2/3 के, देन आपको बताना है प्रूव दैट f ऑफ x बराबर होना चाहिए कितना, x। ये कहानी। तो देखो सबसे पहले इसको करते कैसे, करने की तरीका क्या होगा, पहले तो हमें दिया है यहाँ पर f ऑफ x बराबर दिया है 4x प्लस 3 डिवाइडेड बाय 6x माइनस 4, ये दिया है। और निकालना क्या है हमें, f ऑफ x बराबर हमें प्रूव करना है x। इसका मतलब क्या होता है, इसे अपन तोड़ के लिखना चाहें तो इसे लिखते हैं अपन f ऑफ x, इस तरीके से लिखा जाता है। f ऑफ x की अगर आप वैल्यू रखोगे देखो ये क्या होगा आपका, f ऑफ 4x प्लस 3 डिवाइडेड बाय 6x माइनस 4। अब इसको कैसे सोल्व करते हैं पहले वो सोचो। देखो इसको करने का तरीका ये कि सबसे पहले आप यहाँ जाओ, फंक्शन क्या है आपका f, और ये लिखा होगा पूरा का पूरा, सपोज मान लो आप क्या x है। इसका मतलब ये हुआ कि फंक्शन fx में जहां जहां x लिखा है वहां पर ये पूरा का पूरा वैल्यू आप पुट कर दो। मैंने फिर से बोला है ये क्या लिखा है, f ऑफ x। अगर अपन इसकी बात करें तो आप फंक्शन में जाओ, fx में अपन गए, fx में जाने के बाद जहां जहां x लिखा है वहां पर ये सारी वैल्यूज आप पुट कर दो। तो ऐसा करेंगे, देखो कहानी क्या होगी, 4 ये x आ गया, इस x की जगह पर ये पूरा रखेंगे तो आएगा आपके पास 4x प्लस 3 डिवाइडेड बाय 6x माइनस 4। ओके, ऊपर कितना है आपके पास प्लस 3 डिवाइडेड, या लिखते हैं 4x प्लस 3 डिवाइडेड बाय 6x माइनस 4, और साथ में कितना हो जाएगा आपके पास माइनस 4। इस चीज को सिंपलीफाई करोगे देखो क्या होगा, ये हो जाएगा 16x प्लस 12। ओके, देन उसके बाद अगर अपन बात करें पूरा एलसीएम ले लेते हैं अपन 6x माइनस 4 का,
ये यहाँ जाएगा तो प्लस का 18x माइनस का हो जाएगा 12 डिवाइडेड बाय इसका देखेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास कितना 24x प्लस 18 और इसका यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा आपके पास कितना माइनस का 24x और प्लस का हो जाएगा आपके पास 16 डिवाइडेड बाय 6x माइनस 4 6x माइनस 4 6x माइनस 4 आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। ऊपर आप देखो तो 12 से 12 चला गया, नीचे अगर देखें तो 24 से 24 चला गया। ऊपर आपके पास आया है, ऊपर आएगा आपके पास कितना 34x डिवाइडेड नीचे भी कितना जाएगा आपके पास 34 से 34 गया तो आपके पास मिल गया f ऑफ f(x) बराबर मिल गया x। और यही आपको क्या करना था भाई, ये क्वेश्चन आपका 2 नंबर का बिल्कुल बन सकता है क्योंकि इसके चांस ज्यादा है। ये बनेगी tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। ये आइडेंटिटी ओके देखो क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 जैसा मैंने आपसे बोला है बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये थोड़ा सा इनवर्स फंक्शन पर बेस्ड है। इसमें दिया क्या है पहले वो सोचो। अगर इसमें अपन गिवन की बात करें तो गिवन आपके पास है एक फंक्शन है जो आपके x टू y में कैसा है आपका इन्वर्टिबल है और दूसरा एक फंक्शन है g जो आपके y टू z में कैसा है इन्वर्टिबल। एक बात आप समझना यहाँ पर कि अगर कोई फंक्शन इन्वर्टिबल है या कोई फंक्शन आपका इन्वर्स है तो इसका मतलब है वो फंक्शन ऑलरेडी आपका 1 है और ऑन 2 है और जो बंदा 1 और ऑन 2 है उसे अपन बोलते हैं क्या बाइसेक्टिव, है ना, कि वो फंक्शन कैसा है आपका बाइसेक्टिव। इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो फंक्शन f है ये भी आपका बाइसेक्टिव फंक्शन है, ओके। और वहीं g की बात करो तो g भी कैसा होगा एक बाइसेक्टिव फंक्शन होगा। अब एक बात सुनो, अगर दो फंक्शन f और g अगर बाइसेक्टिव है तो इसका मतलब ये है कि इनका कंपोजिशन भी कैसा होगा आपके पास बाइसेक्टिव होगा। और इनका कंपोजिशन अगर मैं पर्टिकुलरली GOF ले लूँ, हम GOF क्यों ले रहे हैं क्योंकि हमें प्रूव भी वही करना है। तो अगर मैं GOF की बात करूँ तो GOF भी जो है वो आपके पास कैसा है, कहाँ से कहाँ, ये x टू z में आपके पास है तो मतलब ये भी आपके पास कैसा होगा बाइसेक्टिव। मैंने क्या बोला कि अगर दो फंक्शन आपके बाइसेक्टिव है तो उनका कंपोजिशन भी कैसा होगा बाइसेक्टिव होगा। और अगर GOF बाइसेक्टिव है तो इसका मतलब है कि इसका इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा, मतलब GOF का इनवर्स होगा Z टू x में जो कैसा होगा आपका एग्जिस्ट करेगा। ये बात क्लियर है यहाँ तक। अच्छा आगे चलते हैं। अगर आपका अगर फंक्शन f बाइसेक्टिव है तो इसका मतलब इसका भी तो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, f इनवर्स जिसे अपन कहेंगे, जो कहाँ से कहाँ होगा आपके पास y टू x में आपके पास बिलोंग करेगा। वैसे अगर मैं g की बात करूँ तो g का भी आपके पास इनवर्स होगा जिसे अपन g इनवर्स कहेंगे और ये आपका कहाँ से कहाँ होगा z टू y में आपके पास बिलोंग करेगा। अगर f इनवर्स आपका बाइसेक्टिव है और g इनवर्स भी अगर आपका बाइसेक्टिव है तो अगेन अगर मैं कहना चाहूँ तो इनकी जो कंपोजिशन बनेगी, इनकी जो कंपोजिशन जिसे अपन बोल दे रहे हैं f इनवर्स ऑफ g इनवर्स की अगर अपन चर्चा करें तो ये भी तो आपके पास कैसा होगा आपका बाइसेक्टिव होगा कि नहीं भाई। मतलब कहानी कुल मिला के आपके पास यही है कि अगर आपको ये पता लग जाए कि कोई फंक्शन बाइसेक्टिव है तो उसका हम इन्वर्स शो करा सकते हैं और हम वही करने जा रहे हैं। हमने निकाल लिया कि f इन्वर्स ऑफ g इन्वर्स भी कैसा होगा आपके पास बाइसेक्टिव होगा, है ना। यहाँ से समझते हैं आगे अपन। अब देखो इसके बाद मैं आपसे कह रहा हूँ कि हमें ये बात बताने के लिए हम करते हैं कि हमने एक एलिमेंट x लिया जो आपके x से बिलोंग करता है, ओके। फिर हमने एक और एक एलिमेंट लिया y जो आपके काय से बिलोंग करता है, कैपिटल Y से बिलोंग करता है, एंड एक z एलिमेंट लिया जो आपके कैपिटल Z से बिलोंग करता है ना, इस तरीके से। अब जब x आपका x से बिलोंग करता है इसका मतलब, और y आपका y से बिलोंग करता है, इसका मतलब ये हुआ कि fx जो है ये बराबर होगा किसके, y के। और अगर fx बराबर है y के तो शायद मैं ये भी लिख पाऊंगा कि x बराबर होगा f इनवर्स y के, ओके। थोड़ी देर के लिए आप इसे होल्ड करके रखें। वैसे अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो ये हो जाएगा g ऑफ y जो है ये बराबर होगा किसके, z के। और g ऑफ y अगर बराबर है z के तो शायद हम ये भी लिख पाएंगे कि y बराबर होगा tan इनवर्स z। इन दोनों चीज़ों को आप थोड़ी देर के लिए होल्ड करके रखें। फिर हम चलते हैं यहाँ से कि अगर मैं आपसे कहूँ GOF ऑफ x, अगर हम यहाँ से GOF ऑफ x की अपन बात करें तो इसे अपन तोड़ेंगे कैसे, g ऑफ f ऑफ x, इस तरीके से अपन इसे ब्रेक कर सकते हैं।
जी ओ एफ ऑफ एक्स को इस तरीके से लिखा जाता है जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। ओके, एफ एक्स की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, एफ एक्स की वैल्यू की अगर आप चर्चा करो तो एफ एक्स की वैल्यू आपके पास दी है कितनी, बाय, कितनी दी है भैया आपके पास, बाय। अब ये क्या बन गया, जी ऑफ वाई बन गया। अगर जी ऑफ वाई की बात करें तो जी ऑफ वाई कितना है आपके पास, जी ऑफ वाई की बात करें तो ये कितना मिल गया आपके पास, जेड मिल गया आपके पास, जेड। तो यहाँ से जी ऑफ एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, जेड। मतलब यहाँ से अगर मैं x निकालना चाहूँ तो ये मिलेगा आपको जी ऑफ एफ इनवर्स जेड बराबर मिल जाएगा आपके पास कितना, x। इसे दिया अपन इक्वेशन नंबर 1। अब देखो आगे चलते हैं हम चलते हैं, यहाँ पर लिख लिया होगा आपने। देखो आगे मैं इस हिस्से की बात कर रहा हूँ, अपन लेके चलते हैं एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स जेड। अगर आप इसे तोड़ोगे तो ये लिखोगे आप एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स जेड, इस तरीके से लिखोगे इसे, एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स जेड, ऐसा लिखा जाएगा। यहाँ से अगर आप देखो तो ये तो एफ इनवर्स जैसा का तैसा, जी इनवर्स जेड की वैल्यू कितनी है, जी इनवर्स जेड की वैल्यू है आपके पास कितनी, बाय। ओके, अगेन हम बात करें तो एफ इनवर्स वाई हो गया, ये एफ इनवर्स ऑफ बाय, एफ इनवर्स एफ बॉय जो आपके पास कितना मिलेगा, एक्स। मतलब एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स जेड की अपन चर्चा करें तो फिर से कितना मिल गया आपके पास, एक्स। इसे दे दिया अपन ने इक्वेशन नंबर 2। अगर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 की अगर आप बात करोगे तो शायद आपको मिलेगा जी ओ एफ इनवर्स जेड बराबर मिलेगा एफ इनवर्स ऑफ जेड जी इनवर्स जेड। जी जो आपके पास एक कोई ऐसा नंबर है जो आर्बिट्ररी, जिसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, यहाँ से आपके पास ये मिल गया। ओके, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन है, बड़ा शानदार सा क्वेश्चन था, है ना, आराम से कर सकते हो। हाँ, ये एनसीईआरटी में से सॉल्व तो किया गया है, लेकिन 3-4 ही लाइन में आपके पास किया गया है जो बिल्कुल शायद थोड़ा सा टफ पड़े आपको। ये मेथड अगर आप यूज़ करोगे तो बेहतर समझ में जाएगा। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं भाई। इसके बाद अगर अपन बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है पहले वो समझ लेते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि एक फंक्शन है, इफ फंक्शन f जो कि n से n बिलोंग करता है, आपको ये बताना है एग्जामिन करके, एग्जामिन दी 1 on 2 properties of the function given by f of x बराबर एक्स स्क्वायर। ओके, ये आपको बताना है। इसको आपको 1 और ऑन टू दोनों आपको क्या करना है भाई, प्रूव करना है। देखते हैं इस क्वेश्चन को करने का तरीका, बढ़िया सा क्वेश्चन है ये भी। देखो हमें पता है आपको दिया क्या है, फंक्शन दिया है आपके एफ एक्स बराबर दिया है कितना, एक्स स्क्वायर, और साथ में ये भी कहा है कि जो x है ये बिलोंग करता है आपके क्या से, नेचुरल नंबर से। ये x बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से, ये क्यों, क्योंकि आपका फंक्शन है पहले ही दिया है किसमें, नेचुरल नंबर में दिया है। देखो आगे करते हैं, सबसे पहले अपन चेक करते हैं किसके लिए, 1 के लिए। अगर मैं 1 के लिए चेक करता हूँ तो आप जानते हो कि fx1 अगर मैं निकालना चाहूँ तो fx1 होगा आपका x1 स्क्वायर। ओके, वहीं अगर मैं fx2 निकालना चाहूँ तो ये होगा आपके पास x2 का स्क्वायर। 1 के लिए होता है कि इफ fx1 बराबर है fx2 के, जो कि fx1 की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, x1 की स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा कितना, x2 का स्क्वायर। यहाँ से आप आराम से कह सकते हो कि x1 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी +-x2। ओके, यहाँ पर आप लिख सकते हो जैसे कि x1 बराबर होगा x2 के, या फिर x1 माइनस ऑफ x2 के बराबर होगा। लेकिन एक बात तो आपको पता है कि x बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर के, तो ये वाला केस तो पॉसिबल है ही नहीं है। x1 बराबर माइनस ऑफ x2 तो हो ही नहीं सकता, मतलब केवल केस क्या बचा आपका, x1 बराबर x2। और अगर x1 बराबर x2 आता है जब आपका fx1 बराबर fx2 है, तो फंक्शन क्या कहलाएगा आपका,
फंक्शन इज 1 ओके, मतलब फंक्शन आपका कैसा है 1 1। वही अगर अपन दूसरे किस्से में बात करें ऑन टू की, चेक ऑन टू, अगर मैं ऑन टू की बात करता हूँ, देखो ऑन टू कैसे चेक करेंगे, लेट एफ ऑफ एक्स बराबर हम मान लेते हैं क्या, बाय, और बाय हमने कुछ इस तरीके से माना है सच दैट बाय जो है वो काय से बिलोंग कर रहा है, आपके नेचुरल नंबर से। हमने कहा है कि एफ ऑफ एक्स बराबर क्या माना हमने, बाय, और कुछ इस तरीके से माना है कि बाय किससे बिलोंग कर रहा है, आपके नेचुरल नंबर से। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है भाई, एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा बाय, यहाँ से अगर एक्स निकालोगे तो प्लस माइनस रूट बाय आएगा, क्या आएगा आपके पास, प्लस माइनस रूट बाय, जो कि नेचुरल नंबर की बात कर रहे हो तो आप सिंपल सा लिख सकते हो क्या आपके पास, रूट बाय। अब देखो, अब आपने कहा कि बाय, यहाँ से अगर अपन देखें तो कि बाय जो है वो किससे बिलोंग कर रहा है, आपके नेचुरल नंबर से। अगर बाय आपका नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है तो बाय तो आपका कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, कुछ भी हो सकता है। अगर मैं बाय की वैल्यू 2 रखूँ तो देखो बाय की वैल्यू 2 रखने पर क्या मिलेगा, ये √2 मिलेगा, और √2 की वैल्यू होती है 1.414, यही होता है √2 की वैल्यू कितनी हो गई 1.414, सॉरी। और हम ये जानते हैं कि 1.414 ये आपका नेचुरल नंबर नहीं होता। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमने अजम्पशंस लेके चले थे y बिलोंग्स टू n वाले, ये तो हमारी गलत हो गई। हैंस हम कह सकते हैं कि फंक्शन इज नॉट ऑन टू। ओके, तो यहाँ से साफ साफ पता चल रहा है कि फंक्शन केवल आपका 1 1 है लेकिन ऑन टू नहीं है ना। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। ओके, इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। देखो क्वेश्चन नंबर 11 की अगर अपन बात करें तो इसने दिया है कि इफ एक सेट दिया है A 1 2 3, ओके, और सेट B आपके पास दिया है 4 5 6 7 एंड फंक्शन भी उसने दे रखा है 1 4 2 5 3 6 is a function from A to B, then so that f is 1 1। ओके, ये हमें बताना है। तो इस क्वेश्चन को हम करते हैं भाई, हमें बताना है कि 2 सेट दिए हैं आपके पास, इसको हम करेंगे कैसे, पहले वो सीखो। गिवन की बात करें तो गिवन में हमें क्या क्या है, एक सेट दिया है A जो है आपका 1 2 3, और एक दूसरा सेट दिया है B जो आपके पास है 4 5 6 7, और साथ में उसने फंक्शन भी दे रखा है। फंक्शन आपके पास दे रखा है 1 से लेके 4, 1 4, फिर दिया है उसने 2 5 और 3 6। देखो अगर इस क्वेश्चन का मतलब इस स्पेशल क्वेश्चन का अगर मैं थोड़ा सा एरो डायग्राम बनाऊं तो देखो कुछ इस तरीके से मिलेगा। ये हो गया A, और एक हम ले लेते हैं आपका दूसरा सेट B। A में आपके पास एलिमेंट है 1 2 और 3, और इसमें आपके पास 4 5 6 और 7। अगर मैं यहाँ पर A से B की मैपिंग करूँ, मतलब फंक्शन को अगर मैं A से B अगर दिखाना चाहूँ तो देखो कहानी क्या, 1 की मैपिंग है 4 से, इसके हिसाब से फंक्शन के हिसाब से 1 की मैपिंग किससे है 4 से, 2 की मैपिंग किससे है आपके पास 5 से, और 3 की मैपिंग है आपके पास 6 से। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर एवरी एलिमेंट ऑफ सेट A हैज यूनिक इमेज, मतलब सेट A के हर बंदे के पास अपनी क्या है, एक यूनिक इमेज है, और यूनिक इमेज होना ही तो आपके पास 1 1 फंक्शन की डेफिनेशन है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि हेंस फंक्शन इज 1 1।
ओके, तो फंक्शन आपका कैसा है भाई, 1 1 है, ये आपको दिखाना है। इसके बाद इसका एक अंतिम क्वेश्चन है 12वां, इसके बाद ये पूरी एक्सरसाइज आपकी खत्म होती है। क्वेश्चन नंबर 12 देखो ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 12 की अगर अपन चर्चा करें तो क्वेश्चन नंबर 12 आपको लिखा है कि सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट 1 2 3 given by 1 2 symmetric but neither reflexive nor transitive। ओके, इस क्वेश्चन को करते हैं भाई। देखो सबसे पहले अपन बात करते हैं चेक रिफ्लेक्सिव की, पहली कहानी होगी और ये अंतिम है आपके पास ये क्वेश्चन इस पूरे क्वेश्चन बैंक की पहली एक्सरसाइज पहले चैप्टर का। रिफ्लेक्सिव की बात करते हैं। देखो अगर हम ध्यान से देखें इस रिलेशन में आपके पास दिया क्या रिलेशन है, रिलेशन आपको दिया है कितना 1 2 और दूसरा दिया है आपके पास क्या 2 1 और सेट आपको दिया है सपोज ए मान लेते हैं 1 2 3 ऐसा। अगर आप गौर से देखो रिलेशन से तो आप ये कह सकते हो कि यहाँ पर 1 1 जो है वो आपके रिलेशन में नहीं है, 1 1 इज नॉट बिलोंग्स टू आर। और अगर 1 1 ही आपके पास रिलेशन में नहीं है तो आप सिंपल सा कह सकते हो कि हेंस रिलेशन, और ऐसा भी लिख सकते हो फॉर एवरी ए विच इज बिलोंग्स टू ए। मतलब आपके पास 1 1 ही आपके रिलेशन में नहीं है तो फिर ए के हर एक बंदे के लिए कैसा आपके पास डबलेट मिल सकता है, ये बात ध्यान रखना है। तो हेंस रिलेशन आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ओके, ये बात है। फिर हम बात करते हैं किसके लिए, सिमेट्रिक के लिए। चेक सिमेट्रिक। अगर आप देखो रिलेशन से हेयर आपको पता है 1 2 जो है वो बिलोंग कर रहा है आपके आर से, 1 2 जो है वो आपके रिलेशन में है आर में। ओके, वही अगर अपन बात करें तो 2a एंड 2a भी आपके रिलेशन में है, आपके 2 1 भी आपके पास क्या है रिलेशन में है ना। तो इस तरीके से हम अगर कहें तो आपके पास रिलेशन जो है आर इज सिमेट्रिक, मतलब 1 2 भी बिलोंग करता है आर से और 2 1 भी आपके क्या है रिलेशन में है। लास्ट अगर अपन बात करें तो लास्ट आपके पास है चेक ट्रांजिटिव। देखो अगर आप गौर से देखो तो 1 2 जो है वो बिलोंग करता है आपके आर से, इवन 2 1 भी जो है आपके पास बिलोंग करता है आर। आप ऐसा कह सकते हो कि 1 2 बिलोंग करता है आर से एज ए भी बिलोंग करता है आपके आर से, 2 1 बिलोंग करता है आर से एज बी सी बिलोंग करता है आर से। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर ए की वैल्यू मिल गई 1, बी की वैल्यू मिल गई आपके पास 2 और सी की वैल्यू मिल गई फिर से अगेन आपके पास 1 1। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो जब आप ए सी की बात करोगे तो ए सी आपका बिलोंग आर से तब करेगा जब उसकी वैल्यू कितनी होगी, ए की वैल्यू कितनी आई 1, सी की वैल्यू कितनी आई आपके पास 1 1, मतलब आपके पास 1 1 होना चाहिए। और जो 1 1 की आप बात कर रहे हो वो तो आपके रिलेशन में आर में है ही नहीं है। तो अगर आप 1 1 नॉट बिलोंग्स टू आर एज ए सी नॉट बिलोंग्स टू आर की अपन बात करें तो सिंपल सा आप कह सकते हो कि रिलेशन जो है आर इज नॉट ट्रांजिटिव। ओके, तो मतलब यहाँ पर अगर देखा जाए तो केवल और केवल सिमेट्रिक है ये रिलेशन, बाकी ना तो ये रिफ्लेक्सिव है और ना ही आपका ये ट्रांजिटिव है। ओके, तो इस तरीके से ये चैप्टर 1 आपका भाई खत्म होता है ना। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।